इसीलिए कहते हैं प्यारे, हमें परमात्मा का सतत ध्यान करना चाहिए, निरंतर ध्यान करना चाहिए। ध्रुव जी, प्रहलाद, अजामिल, गणिका, मीरा, सवरी आदि अयादि ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो परमात्मा का निस्वार्थ भाव से पूजन करते, सेवा करते, उनका ध्यान करते थे, उनका नाम जप करते थे। और देखिए भगवान की भक्ति में इतनी ताकत है, अजामिल जैसा महापापी प्रभु को पा लिया। कितना बड़ा पापी था। कन्नौज नगर का अजामिल था। कान्य कुब्जे द्विजा कासित दासी पते रजा मिलह। नाम राम नष्ट सदा चारो दास्य संसर्ग दोषितः। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु अजामिल इतना बड़ा पापी होकर भी वो भगवान को कैसे प्राप्त किया, भगवान को कैसे पाया, मोक्ष को कैसे प्राप्त हुआ? आप हमें बताएं प्रभु। मेरे हृदय में बहुत ही लालसा है। तब श्रोताओं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण था और वो कन्नौज नगर का रहने वाला था। प्यारे, कहा जाता है ना, संगत ऐसी होती है जो आदमी को बिगाड़ दे। और संगत अगर अच्छी कर रहे हैं, संगत अगर अच्छी कर रहे हैं तो आदमी सुधर भी सकता है। कहा गया है कि जैसा खाएंगे हम अन्न वैसा होगा मन। तो जैसी हम संगति करेंगे असर तो वैसा मेरे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम दुर्जनों का संगति कर रहे हैं तो दुर्जन बनेंगे, भला मानुष नहीं बनेंगे। अगर हम विद्वानों का संग कर रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं, ब्राह्मणों का संग कर रहे हैं, तो हम अच्छे बनेंगे, अच्छे स्वभाव के बनेंगे। मेरे मन में कोई वैसी बात नहीं आएगी गलत। और प्यारे, जब हम दुर्जन का संग करेंगे तो जैसा वो है वैसा मेरा भी स्वभाव हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदलता है। धुंधकारी जैसे महापापी अत्याचारी बचपन से ही वेश्याओं की संगत में लग गया था और वो अत्याचार करने लगा था। और देखिए उसका भाई गोकर्ण जो संध्या पूजन, भगवान का भजन, माँ पिता की सेवा,
बच्चों में संस्कार ऐसे डाला जाए जो सार्थक हो। कहीं सभा में बैठ जाए तो सभा में जच जाए। और संस्कार का असर तभी पड़ेगा जब बच्चा छोटा हो, छोटे से ही उसे ज्ञान देना प्रारंभ कर दे, तभी बच्चा आगे चल करके वैसा ही निकलेगा। नहीं तो आप सोचेंगे विचारेंगे कि बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए तब इसे ज्ञान दूं, लेकिन प्यारे बूढ़ सुआ राम राम कहां पड़ता है। हाँ, तो हमें बालक को प्रताड़ना भी देना है और प्रेम भी दिखाना है, संस्कार भी डालना है बच्चे के अंदर, तभी आगे चल करके वो योग्य निकलेगा। अगर आप संस्कार बच्चे में नहीं डालेंगे तो जब बड़ा हो जाएगा कोई कार्य आप कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो बच्चा यही कहेगा, पिताजी शांत बैठिए, माँ जी शांत बैठिए, वो जवाब देगा। और कहा गया है ना, कहावत भी है, बच्चा हो जाए आप बराबर तो समझो उसको बाप बराबर। और संस्कार ऐसे डालना चाहिए जैसे कहा गया है, गुरु कुम्हार है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारत है और बाहर मारत चोट। जैसे कुम्हार, कुम्हार जानते हैं ना, कुम्हार है वो मटकी बनाता है, अंदर से सहारता है कहीं बिगड़ ना जाए, आकार बिगड़ ना जाए, और बाहर से चोट मारता है, मटका भी तैयार हो जाता है, सुंदर तैयार हो जाता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारत है और बाहर मारत चोट। पुत्र को ऐसे संस्कार दें, ऐसा सिखाएं कि वो हर सभा में, हर व्यक्ति के पास बैठने में सकुशल रहे, वो योग्य रहे। और जितना हो सके बच्चे को संगत करने मत दीजिए, उसे ज्ञान दें। बड़े बूढ़े लोगों के पास बैठने के लिए ज्ञान दें। और जब आप अच्छे संस्कार डाल देंगे अपने बच्चे के अंदर, तो बच्चा वही गोकर्ण, वही ध्रुव बन करके तैयार हो जाता है। तो प्यारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अजामिल बहुत बड़ा पापी था, ब्राह्मण तो था ही, लेकिन वेश्याओं की संगति करने लगा। अब जब गलत संगत आप कर रहे हैं तो गलत प्रभाव तो पड़ेगा ही। वेश्याओं की संगत में रत हो गया,
वेश्याओं के साथ रहता है, खाता है, पीता है। जो अजामिल की पत्नी थी, अजामिल ने उसे भी त्याग दिया, वेश्या को ला करके घर में रख दिया। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है ना, तो बुद्धि जो है, माइंड, ये कार्य नहीं करती। सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती कि आखिर में करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। विनाशकारे विपरीत बुद्धि। अजामिल ऐसे ही प्रतिदिन पाप करता रहता है। एक दिन संयोगवश, भगवान की कृपा ही समझिए, उस नगर में एक साधु जी आए, महात्मा जी पधारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम गुणगान करते करते भगवान संत जी वहां विचरण कर रहे हैं। संत भगवान ने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया, आपके ग्राम में कोई भक्त हो भगवान का, जो पुजारी हो, आप हमें बताएं। तो हंसी मजाक में लोगों ने उस साधु को अजामिल का घर बता दिया। अब साधु भगवान क्या जाने, संत भगवान सच मान करके अजामिल के घर पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे, वहां पर वेश्या को देखा। वेश्या को देख करके साधु भगवान वापस होने लगे। तभी श्रोताओं, संयोगवश, भगवत कृपावश उसी समय अजामिल आ गया। अजामिल ने जैसे देखा, साधु महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अहो भाग्य, अहो भाग्य, मेरे तो भाग्य जग गए। हे प्रभु, आप मेरे घर पधारे हैं। मेरा तो सौभाग्य है जो आप पधारे हैं। मैं तो धन्य धन्य हो गया। हे प्रभु, अब बिना आपकी सेवा में करा के कैसे वापस आपको भेज सकता हूं। चलिए प्रिय श्रोताओं, अजामिल उन साधु संत महात्मा को लेकर के घर के अंदर ले गए। गाय के गोबर से आंगन लिपवाए, सुंदर आसन बिछाया और साधु जी की पंचोपचार से पूजन की। अजामिल स्नान से निवृत्त हुआ। वेश्या जो थी वो भी स्नान से निवृत्त हुई, शुद्ध वस्त्र पहने। व्यंजन बनाया गया, भोजन बनाया गया। महात्मा जी को बिठला करके भोजन कराया। और श्रोताओं, पता है ना कि साधु संत जिसके घर का अन्न खाते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। जब भगवान संत जी ने अन्न ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया,
तब संत जी ने कहा, हे विप्र अजामिल, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और इसे बालक ही होगा, और जो बालक होगा उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। और जब तुम नारायण उस बालक का नाम रखोगे तो तुम बिना श्रम के भवसागर तर जाओगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। संत भगवान ने ऐसा कहा, अजामिल ने प्रणाम किया, संत भगवान चले गए। कहते हैं श्रोताओं, जब हम कोई विपत्ति में फंसते हैं, कोई माया के जाल में फंसते हैं, कोई राह मुझे आगे नजर ना आ रही है, मेरे कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, तब भगवान किसी न किसी साधु संत को भेजते हैं राह दिखाने के लिए कि बेटा तू इस प्रकार कर। आज संत भगवान ने जब ऐसा कहा, अजामिल के हृदय में वो बात, वो भगवान की छवि विराजमान हो गई। घर में जब पुत्र हुआ, अजामिल ने उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। प्रिय श्रोताओं, जब कुछ दिन व्यतीत हुए, उसका अंतकाल आया, यमदूत आ गए। काले काले स्वरूप में यमदूत, भयंकर रूप उनका। ये देखकर अजामिल डरा और अजामिल ने क्या किया, अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा, क्योंकि सभी पुत्रों में सबसे प्रिय पुत्र नारायण था। नारायण को बहुत मानता था अजामिल, क्योंकि छोटा पुत्र था। नारायण नारायण, अरे हे नारायण बेटा, कहाँ है? देख तो सही, ये काले काले भेष धर करके पता नहीं ये कौन है, मुझे डरा रहे हैं, इनसे मेरी रक्षा कर। प्यारे, कहा जाता है कि घर में कोई भी पुत्र हो, उसका नाम अंटी बंटी संटी घंटी टिंकू रिंकू पिंकू ये सब मत रखिए। अरे रखना है तो भगवान से जुड़ा हुआ नाम रखो। इतने भगवान के नाम हैं, अनेकन नाम हैं। जब हम अपने पुत्र का नाम भगवान से जुड़ा हुआ रखेंगे तो अपने पुत्र को बुलाएंगे, उसी बहाने भगवान का नाम भी उच्चारण हो रहा है कि नहीं? तो अपने पुत्र का नाम राम रख दें, बलराम रख दें, कृष्ण रख दें, कोई भी हजारन नाम हैं भगवान के, कोई भी नाम रख दें। अजामिल ने आज नारायण को पुकारा, लेकिन दुख के आवेश में पुकारा वो नाम, वो भगवान श्री हरि के कानों तक गया कि कोई भक्त मुझे दुख के आवेश में पुकार रहा है।
सर्वांतर्यामी भगवान श्री हरि जान गए। अपने दूतों को भेजा, पार्षदों को भेजा कि जाओ, कोई भक्त मेरा दुख के आवेश में पुकार रहा है, दुख में है, जाओ उसकी रक्षा करो, उसको परम धाम ले आओ। सब विष्णु के दूत पहुंचे। जैसे ही यमदूतों ने देखा कि विष्णु के दूत आ गए, यमदूतों ने कहा, अरे प्रभु, हे भगवान, आप किस लिए यहां आए हैं? विष्णु दूत बोले, हे दूतों, मानता हूं कि ये पापी है, पाप करता रहता था, बहुत बड़ा पापी है, लेकिन जो अंत काल में मेरे प्रभु का नाम लेता है वो मेरे प्रभु का होता है, वैकुंठ निवासी होता है, ना कि नरकवासी, चाहे जितना बड़ा पापी हो। यमदूत कहते हैं, प्रभु, तो नरकों का बनाना ही व्यर्थ है? जब ऐसा है तो नरकों का बनाना ही व्यर्थ है। तब विष्णु पार्षद सांकेत से, परिहास से, दंड से, सभी प्रकार से यमदूतों को समझाए। यमदूत अपने दंड पास तोड़ ताड़ के सब चले गए। इधर विष्णु के दूत अजामिल को ले जा करके भगवान के पास लाए। यमदूत पहुंचे यमलोक। यमराज से कहते हैं, प्रभु, भगवान, ये तो अनर्थ हुआ है। क्या हुआ दूतों? अरे प्रभु, वो इतना बड़ा पापी अजामिल अंत में नारायण का नाम ले लिया है तो वो स्वर्गवासी हो गया, वैकुंठवासी हो गया, नरक का बनाना है तो व्यर्थ है। यमराज जी कहते हैं, दूतों, भगवान की महिमा अपार है, उनका नाम जो है